नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया मॉडल स्टोरी जिसका शीर्षक है द पेजेंट एंड द कोबरा। पेजेंट का मतलब होता है किसान एंड कोबरा एक बहुत ही पॉइजनस और वेनोमेनस स्नेक होता है। तो ये जो कहानी है एक कोबरा और पेजेंट के विषय में है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ट्रस्ट। ये जो कहानी है ना, ये एक विश्वास की कहानी है, ये एक भरोसे की कहानी है। देयर वाज ए पेजेंट नेम्ड कालिया। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टिव के रूप में हुआ है। तो हमने पहले के स्टोरी में भी सीखा है कि देयर का यूज जब इंट्रोडक्टिव के रूप में हो तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। और देयर का यूज एक एडवर्ब के रूप में होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। तो वहाँ पे देयर का मीनिंग वहाँ होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देयर वाज ए पेजेंट, एक किसान था कालिया नाम का। नेम्ड का मतलब नामक या फिर नाम का। ही वाज ए हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन मेहनती या फिर कठिन परिश्रमी। और ट्रस्टवर्दी का मतलब विश्वसनीय। तो वह एक मेहनती और विश्वसनीय किसान था। ही टोइल्ड हार्ड इन हिज फार्म टू मेक हिज लिविंग। टोइल्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। टोइल्ड हार्ड का मतलब, फार्म का मतलब होता है खेत। और मेक हिज लिविंग, लिविंग का मतलब होता है आजीविका। तो वह कठिन परिश्रम करता था अपने खेतों में अपनी आजीविका को जुटाने में। ही हैड ए सन, उसे एक पुत्र था नेम्ड केशव, केशव नाम का। ही टू, वह भी हेल्प्ड, वह भी मदद करता था हिज फादर, अपने पिता की, इन हिज कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कामकाज। इन द फार्म, खेत में। वेयर कालिया वर्क, जहाँ पे कालिया काम करता था। वाज ए टर्माइट होल, ये होल होगा। वहाँ पे टर्माइट का मतलब होता है दीमक, होल होल का मतलब होता है छिद्र, रंध्र या फिर सुराख। तो वहाँ पे कालिया के खेत में दीमकों का रंध्र भी बना हुआ था। आपने देखा होगा कि खेत में कहीं पे पेड़ पौधे होते हैं तो उनके जड़ में दीमक लग जाता है, वहाँ पे अनेक तरह के सुराख हो जाते हैं और उस सुराख में सांप बिच्छू वगैरह अपना घर बना लेते हैं। कालिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय द होल, कालिया उस होल को नष्ट कर देना चाहता था। एज, चूंकि इट वाज ए हिंड्रेंस, वह बाधा था टू हिज प्लोइंग, उसकी खेती के जुताई वाले कामों में वह बाधा बना हुआ था। ही हैड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इट, उसने लगभग उसे नष्ट कर दिया था। ए बिग स्नेक कम आउट, तभी एक बड़ा सांप बाहर आया। ऑन सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर कालिया नेल्ट डाउन, कालिया ने अपना सर झुकाया, घुटने टेका। एंड ऑफर्ड ए प्लेट ऑफ मिल्क, और एक प्लेट में दूध को अर्पित किया। ऑफर का मतलब होता है पेश करना या फिर प्रस्तुत करना या फिर अर्पित करना। एंड लेफ्ट टू हिज होम, और अपने घर को चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है। वेन कालिया अराइव्ड देयर, ये जो देयर है ना, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसका मतलब होगा वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेन कालिया अराइव्ड देयर, जब कालिया वहां पहुंचा। ही फाउंड ए गोल्ड क्वाइन, तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। कहाँ मिला? लाइंग ऑन द प्लेट, उसी प्लेट में एक सोने का सिक्का मिला। ही थैंकफुली टूक दैट क्वाइन, उसने आभार स्वरूप उस क्वाइन को ले लिया, उस सिक्के को ले लिया। फ्रॉम देन ऑन, उससे आगे, एवरी डे, प्रतिदिन, कालिया केप्ट मिल्क, कालिया दूध रखता था। एंड द नेक्स्ट डे टूक होम ए गोल्ड क्वाइन, और अगले दिन एक सोने का सिक्का अपने घर ले जाता था। वंस, एक बार, कालिया हैड टू लीव टू ए नियर बाई टाउन, नियर बाई का मतलब के समीप या फिर के पास या पास ही के। कालिया को पास ही के शहर जाना पड़ा। टू बाई सम फार्म इक्विपमेंट्स, खेती के कुछ उपकरण खरीदने के लिए। इक्विपमेंट का मतलब उपकरण और फार्म मतलब खेती। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा। आस्क का मतलब कहना और पूछना भी होता है, यहाँ पे कहने का सेंस है।
टू कीप ए प्लेट ऑफ मिल्क फॉर द स्नेक, कि सांप के लिए एक प्लेट दूध रख देना। आगे देखते हैं आगे और क्या कहानी है। केशव फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण या किसी के बताए मार्ग पर चलना या फिर किसी के बात को मानना। केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, उसके पिता ने जैसा उसे कहा था उसने वैसा ही किया, उनकी बात को फॉलो किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन केशव वेंट ही फाउंड ए गोल्ड कॉइन, केशव गया तो उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। बीइंग ए यंगस्टर, एक नौजवान होने के नाते, केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ, केशव सच्चाई को समझ नहीं पाया, समझ नहीं सका या समझा नहीं। इन हिज ग्रीड, अपने लालच में, ही वांटेड टू किल द स्नेक, वह सांप को मार देना चाहता था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द स्नेक वुड बी फुल ऑफ गोल्ड, ये जो सांप है ना यही सोने से भरा हुआ है। नो सूनर केशव टूक ए बिग स्टिक टू बीट द स्नेक, जैसे ही ज्यों ही केशव ने एक बड़ा डंडा सांप को मारने के लिए उठाया, द स्नेक बीट हिम टू डेथ, सांप ने उसे काटकर मार डाला। वेन कालिया रिटर्न होम, जब कालिया घर वापस आया, ही वाज ग्रीफ स्ट्रक, तो उसे बहुत शोक लगा, उसे बहुत दुख लगा, उसे बहुत आघात लगा। ही हैड लॉस्ट हिज सन, उसने अपना पुत्र खो दिया था। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही वॉज पीटीफुल फॉर द स्नेक, और उसी समय उसे सांप के लिए दया भी थी। ही वेंट इन सर्च ऑफ द स्नेक, वह चला गया इन सर्च ऑफ द स्नेक, सांप की तलाश में। वेन ही सॉ द स्नेक, जब उसने सांप को देखा, ही ऑफर्ड मिल्क, उसने दूध प्रस्तुत किया, एज यूजुअल, जैसा वह पहले करता था। एंड प्लीडेड, और प्रार्थना किया, प्लीज फॉरगिव माई सन, कृपया मेरे पुत्र को माफ कर दो, फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, उसके गलत कृत्यों के लिए। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, एज इन द पास्ट, जैसे कि भूतकाल में तुम मुझ पर विश्वास करते थे वैसा ही विश्वास करो। आई शैल नॉट लेट एनी वन हार्म यू, अब मैं किसी भी व्यक्ति को तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। द स्नेक हिस्ड बैक, हिस का मतलब होता है फुफकारना, स्नेक के साउंड को हिस बोलते हैं। सांप ने वापस से फुफकारा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे खेद है मेरे दोस्त, मुझे खेद है मेरे मित्र। नाइदर शैल आई फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग, नहीं मैं गलत कृत्यों को भूलूंगा, नॉर शैल यू फॉरगेट योर सन्स डेथ, और नहीं तुम अपने पुत्र की मौत को भूल पाओगे। लेट अस पार्ट, हमें अब अलग कर दो, हम लोग अलग हो जाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से, डोंट ट्राई टू सर्च फॉर मी, और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द स्नेक स्लिदर्ड अवे, और सांप सरकते हुए दूर चला गया। स्लीदर का मतलब होता है सरकना, स्नेक के मूवमेंट को स्लीदर बोलते हैं। तो इस कहानी में क्या मोरल है? ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन सेल्डम बी रिन्यूड, विश्वास एक बार खो गया तो शायद ही उसे नवीनीकृत किया जा सकता है। आपने भी सुना हुआ कि विश्वास जो होता है एक कांच की तरह होता है, जो टूटता है तो या तो नहीं जुटता है या फिर बहुत मुश्किल से जुटता है। तो अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें। इस कहानी का यही मोरल है। तो ये अगर स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लें। इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा जो आपके इंग्लिश नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।